एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे जो आपका है कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे पहले मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर बता चुकी हूँ। तो आज कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। तो ये जब कंपैरिजन की बात की जाती है तो हमेशा जो कंपैरिजन होता है आपके टू वैल्यूज़ में होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ आप अपना कंपैरिजन कीजिए, तो आप अपना कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? किसी न किसी एक इंसान के साथ करेंगे, है ना। तो क्या अपना कंपैरिजन अपने साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए मतलब तो एक से ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंपैरिजन करेंगे तो हम टू वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। देखिए, कंपैरिजन करने के लिए आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको इक्वल इक्वल, इसे जो है इक्वल का आपको चेक कर सकते हैं कि दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल है कि नहीं है। ये आपको ग्रेटर देन बता देगा कि आपका जो वैल्यूज़ ग्रेटर देन है कि नहीं है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू बता देगा, ये आपका लेस देन बता देगा, ये नॉट इक्वल टू बता देगा, ठीक है। तो चलिए इन ऑपरेटर्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल और आपको अच्छी समझ में आएगा। तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है आपके सामने, ठीक है। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देती हूँ, जस्ट वेट। ओके, इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए देखिए, तो आपको आई होप से मेरी स्क्रीन दिख रही हो पूरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा, मान लीजिए आपके पास दो वैल्यू, कितनी वैल्यूज़ है आपके पास? दो वैल्यू। तो मान लीजिए मैंने वेरिएबल 1 लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी 5, एक वेरिएबल 2 लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 6। नाउ आई एम चेकिंग कि दोनों वैल्यू जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ वेर, जो मेरा जो वेर 1 है क्या वो बराबर है वेर 2 के, ठीक है। तो मैं वैल्यू चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका जो भी आउटपुट आएगा उसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो, उसे क्या कर दो, उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर में जब भी आपका आउटपुट आएगा, चाहे कंपैरिजन हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे बिटवाइज हो, ठीक है, तीनों जो ऑपरेटर जब भी होते हैं आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी आपका आउटपुट आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। किसमें आएगा? ट्रू नहीं तो फॉल्स में। ट्रू मतलब 1 होता है, फॉल्स मतलब 0। तो अगर ये बात सही है, अगर ये ट्रू है कंडीशन, जो स्टेटमेंट आपने लिखी अगर ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर ये फॉल्स तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो बताइए, जो वेर 1 की वैल्यू में 5 है, वेर 2 में कितना 6 है, दोनों ये इक्वल है? नहीं इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? फॉल्स। जैसे मैं रन करवा देती हूँ आपके सामने, देखिए आंसर आपका फॉल्स दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे आंसर फॉल्स, ठीक है। तो इस वजह से आप जो डबल इक्वल का जो यूज़ कर सकते हैं आप किसी लिए वैल्यू को इक्वल चेक करने के लिए, ठीक है। सेम आप अगर आपको चेक करना है कि प्रिंट है, मुझे ये बता दो कि जो वेर 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है वेर 2 के, ठीक है। तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? वेर 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है ना। और वेर 2 की कितनी वैल्यू है? 6। तो क्या ग्रेटर देन है वेर 1? नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्या जाएगा इसका? फॉल्स। देखिएगा यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, देखिए इसका आंसर फॉल्स आ गया। अगर मैंने इसकी वैल्यू कर दी होती 8, ठीक है। अब नाउ चेक आंसर, देखिएगा इसका आंसर ट्रू आ जाएगा क्योंकि वेर 1 की वैल्यू बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करके, ठीक है। नाउ अगर आपको चेक करना है कि प्रिंट मुझे ये बता दो कि जो वेर 1 की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर, दोनों में से कुछ भी चलेगा, या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, बड़ी हो या फिर बराबर हो वेर 2 के, मुझे बता दो। तो वेर 1 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आप चेक करेंगे, सर समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, वेर 1 में कितनी वैल्यू है? 8 है, ठीक है। वेर 2 में कितनी वैल्यू है? 6 है, ठीक है। तो ये जो वेर 1 वैल्यू 8 जो है, तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको दिख रही होगी, एक ग्रेटर देन का, एक इक्वल टू का। अगर मान लीजिए, अगर ये पहले क्या चेक करेगा कि ये दोनों जो मेरा वी आर है वो बड़ा है कि नहीं है वी आर 2 से, ठीक है। अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं हुई तो सेकंड कंडीशन क्या चेक करेगा? इक्वल। अगर वो इक्वल भी होगा तभी भी क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए मेरा वेर 1, ठीक है। तो क्या होगा, जब उसे वैल्यू में ट्रू आ जाएगी, नहीं तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर इनके अलावा कुछ और आउटपुट रहा तो, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरी वेर 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अगर मैं बताऊँगा वेर 1 की वैल्यू क्या है मेरी? 8 है ना। तो 8 क्या है? ग्रेटर देन किसके हैं? 6 है। बात तो सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ट्रू आ जाएगा। देखिएगा नीचे मैं आउटपुट दिखाते क्या आ गया? ट्रू है आपका, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पर इसको कर दिया होता 6, तो अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? अभी भी जो आप अब क्या हो गया यहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। तो देखिए, तो 6 जो है वो 6 के तो बड़ा नहीं है ना वो, तो इस बात पे तो वो ट्रू देगा नहीं, ठीक है। बट ये एक चीज़ फॉल्स हुआ ना, ये फॉल्स हो गया आपका, बट इक्वल वाला तो ट्रू हो गया आपका, बराबर तो है ना। तो यहाँ पे इस ऑपरेटर का यूज़ ना हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? यूज़ इक्वल का हो गया, ठीक है ना। ये बात बराबर है, ये सही है आपका, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। देखिएगा आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, आगे आपका आंसर ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या, ये जो कंडीशन आपको दो कंडीशन यहाँ पे चेक किया, ग्रेटर देन चेक करता है, एक इक्वल टू चेक करता है, ठीक है। नाउ नीचे आते मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट मुझे ये बता दो, जो मेरी वेर 1 की जो वैल्यू है, वेर 1 की जो मेरी वैल्यू है वो बड़ी है
सॉरी लेस देन है VR2 के, ये आपका लेस देन चेक करेगा तो बताइए VR की वैल्यू 6 है और VR2 की वैल्यू 6, क्या दोनों क्या वो मेरी VR की वैल्यू 6 से छोटा है, नहीं है ना, इस कहने का मतलब यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। चलिए देखिए आंसर फॉल्स आ गया आपका। मत मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख देती 5, क्या लिख देती यहाँ पे 5, तो बताइए वेयर 1 की वैल्यू जो है वो छोटी है वेयर 2 से, हाँ छोटी है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू, क्या आ जाएगा आंसर आपका ट्रू। चलिए देख लेते हैं आंसर, देखिए आ गया आपका ट्रू। ठीक है ना, यहाँ पर आते नीचे हम, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो वेयर 1 की वैल्यू वो छोटी है वेयर 2 से, ठीक है, और साथ में ये भी बता दो इक्वल भी चेक कर लेना, ठीक है, नाउ कंडीशन दिस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे हम चेक करेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा चेक करिए। अगर वेयर 1 की वैल्यू जो वेयर 1 की जो वैल्यू है अगर वो छोटी है वेयर 2 से तो आउटपुट ट्रू देगा। पहले तो ये वाला कंडीशन चेक कर लेगा, छोटा वाला छोटा है कि नहीं है, हाँ छोटा, चलो ट्रू दे देगा, आपका आउटपुट देखिएगा ट्रू आएगा एक आपका नीचे। तो ये ओके सिंटैक्स एरर आपका यहाँ पे शो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे आते हैं, इस तरह सबका लिखेंगे, जस्ट वेट करते हैं, वाई दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, नाउ परफेक्ट। देखिए ठीक है, तो ये देखिए वेयर 1 की जो वैल्यू जो थी क्या है वेयर 2 से छोटी है कि नहीं है, देखिए हाँ छोटी है क्योंकि वेयर 1 में 5 था, आंसर ट्रू आ गया आपका। देखिए आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ गया, ठीक है। बट अगर मैंने दोनों की वैल्यू कर दी होती इक्वल, अब बताइए आउटपुट क्या आएगा आपका, अभी भी क्या आ जाएगा ट्रू आएगा। क्यों, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तो ट्रू है ना आपका, ये तो इक्वल तो है ना, कम से कम देखिएगा आपका ये ट्रू आएगा, अभी भी ये ट्रू का ट्रू ही रहेगा, इसका जगह कुछ आपका चेंजेस नहीं होगा। ओके why this is show error, check this output, yeah wait कहाँ गया आपको, here actually I don't know why has show error, wait I will let me check it, control S now print it। देखिए आ गया आपका ट्रू, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा स्पेस जो था उसको मैंने थोड़ा सा हटा दिया, तो आपका देखो ट्रू आ गया। अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू मैंने कर दी होती वेयर 1 की वैल्यू मैंने कर दी होती 10, ना बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा नीचे वाले का, ये जो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 10, क्या 10 जो छोटा है और मेरा जो 10 यहाँ पे VR में वैल्यू 10 है, VR2 में 5 है, तो क्या मेरे यहाँ पे वैल्यू जो 10 जो है वो लेस देन 5 है, नहीं है ना, और नहीं बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा ये फॉल्स, देखिएगा हम नीचे फॉल्स आ जाएगा, आगे आपका फॉल्स आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ लेकर दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। क्या तो आप सीधे से डायरेक्ट वैल्यू में भी कर सकते हैं, फिर वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल के भी आप इसी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जरा सा सीखने को मिला इस वीडियो से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और आपका एक होमवर्क है वो कीजिएगा, ये आपको दिख रहा है नोट, इसको इक्वल नोट, ये क्या चेक करके बताता है कि अगर दो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तब क्या दे देगा आपका आउटपुट में ट्रू, अगर दो वैल्यू इक्वल हुई तो क्या दे देगा ये फॉल्स, ठीक है। तो नॉट इक्वल चेक करके बताता है, नॉट इक्वल है दोनों वैल्यू तो क्या दे देगा ट्रू, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, आप कीजिएगा, ओके बाय बाय।